बृहस्पतिवार व्रत कथा। अब हम आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा जो है सो सुनाने जा रहे हैं। और इस तरह से और भी बहुत सारे कथा हमने दिया है और दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए आप लोग लाइक से और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, व्रत का महत्व जो है सो आपको हम दे रहे हैं। तो भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। अर्थात आप खुद पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, पढ़ लीजिए, या किसी कारण से आप नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन लीजिए। या आप यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर मेरा मिल रहा है किताब से, इसको भी आप खोल करके सुन ले सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं जो हैं सो पूर्ण हो जाती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी लोग आनंद पूर्वक रहते हैं। ये देवेश नारायण की पूजा है, विष्णु भगवान की पूजा है। इससे आपको हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। हफ्ता में एक दिन करना है और इसमें बृहस्पति व्रत कथा दिया हुआ है, अर्थात भगवान विष्णु की ही चर्चा है इसमें। लेकिन बृहस्पति देव एक ग्रह भी होते हैं, उनकी भी पूजा होनी चाहिए, होती है, और उनकी पूजा पीला वस्तु से ही प्रधानता है। तो ये व्रत का महत्व हुआ। अब व्रत करने की विधि अब सुन लीजिए। तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उसकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके नित्य क्रिया कर लीजिए। भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत की आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी भी रूम में, कमरा में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बना करके या जो पहले से बना हुआ है उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। यानी आपको सुविधा दिया गया है कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं, पूजा स्थल भी कर सकते हैं। आसपास में नज़दीक जगह पर कोई विष्णु भगवान का मंदिर है तो अच्छी बात, वहाँ भी जाके कर लीजिए। या केले के पेड़ की पूजा कीजिए। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के फूल और पूजा की पीले रंग के सामान से पसंद रहते हैं। इनको पीला रंग पसंद है, पीले रंग से पूजा कीजिए, सब कुछ पीला पीला रहेगा। इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, इसका विशेष महत्व बतलाया गया है। और पीले रंग के फूल, केले का माने फूल हो गया, केला माने प्रसाद में हो गया। पीले चंदन से या हल्दी से या केसर से स्वयं चंदन कीजिए, भगवान विष्णु को चंदन कर दीजिए। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। मैंने दिन में भोजन करना चाहिए सूर्यास्त से पहले, क्योंकि नियम यही चलता है कि रात्रि के बाद मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए व्रत में सबका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। भोजन में चने की दाल, बेसन, चना का, दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष को बृहस्पतिवार को दाढ़ी हजामत नहीं बनाना चाहिए, बाल नहीं बनाना चाहिए, नख वगैरह नहीं कटवाना चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से मनोकामना प्रकट करनी चाहिए। माने आप किस मनोकामना का व्रत आप कर रहे हैं वो उसको मन में भूलना चाहिए, लोग को सुना के नहीं, प्रचार करके नहीं, वे उस मनोकामना को पूरा करेंगे। इस व्रत में कथा पढ़ने और श्रवण करने का महत्व है। माने व्रत कीजिए, पूजा कीजिए विष्णु भगवान की यथाशक्ति यथासंभव, उसके बाद कथा सुनने का इसमें महत्व है। तो चलिए, बृहस्पतिवार व्रत कथा हम आपको सुना रहे हैं। यह बहुत बड़ा हो जाता है। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी था और दानी था।
वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था, भीख मांगने वाले लोग। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, यानी वो दूसरे विचार की थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती, और राजा से भी ऐसा करने के लिए ही कहा करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने को वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही काफ़ी हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा हम आराम से रह सकें, क्योंकि इसकी बुद्धि भर नष्ट है। इसको पता नहीं कि धन नहीं रहे तो फिर आराम कैसे मिलेगा। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करावो, प्यासे को पानी पिलाने के लिए व्यवस्था करो, ब्राह्मण को दान दीजिए, धर्मशाला बनवाइए, कुआं, तालाब, बावरी, अहरी, पोखरी ये सब का निर्माण कीजिए, जलाशय का निर्माण करिए, ताकि जनता का कल्याण हो सके, सबका कल्याण हो। और निर्धन जो हैं, जो अपनी कन्याओं की शादी गरीबी के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे गरीब कन्याओं का शादी करा दीजिए, साथ ही जग वगैरह भी कराइए। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम भी उज्जवल होगा, प्रशंसा होगा, परलोक भी शुद्ध रहेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। और ज़्यादा अच्छा कीजिएगा तो वैकुंठ भी मिल सकता है। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको हमको दान करना पड़े, काम करना पड़े, जिसको रखने और संभालने में ही समय नष्ट हो जाता है। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, माथा मलना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह दाढ़ी हजामत बाल नख उसी दिन बनावे, मदिरा मांस का सेवन करो, कपड़ा धोबी के उसी दिन धोने के लिए दे दिए। ये सब उल्टा काम करने के लिए बतला दिए, इससे धन नाश होता है। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे सारा धन नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव जो हैं सो चले गए। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। तब संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा, अब कुछ चैन नहीं है। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे देश को जाता हूँ, दूसरे देश को जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोई छोटा काम तो कर नहीं सकते हैं और बड़ा काम हमको मिलेगा नहीं। इसीलिए प्रदेश में जाकर कोई सा भी काम हम कर लेंगे ताकि जीविका चल सके। इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अपर देश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता, क्योंकि यही सबसे हल्का काम, आसान काम है, न पूंजी पौधा लगता है और बिल्कुल आसानी से काम चल जाता है। इसीलिए यही काम उसने अपना लिया। मेहनत किए, जंगल से लकड़ी लाए, बाजार में बेचे, 2 पैसा मिला, खाए पिए। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी,
किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पी करके ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन किए हुए बीत गया, पूरा 1 हफ्ता। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वहीं से जा करके कुछ धन खाने पीने का सामान मांग करके ले आओ। इसमें लिखा हो कि 5 सेर बेझर मांग करके ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो, माने कि कच्चा अनाज। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। यानी भगवान में ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो एक और ध्यान रखिए, इधर उधर ध्यान भटकाना उचित नहीं होता है। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह तो मेरे बुरे दिन का प्रभाव है। तब कोई हमारा सहारा नहीं है। अच्छे बुरे का पत्ता तो विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है ना। दोष तो अपना करनी का है, कर्म का फल है, लेकिन दोष भाग्य को, विधाता को दे रहे हैं। यही मानव स्वभाव है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, आसपास में रहती है तो सब बात जानती है। इस कारण मेरे दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर के लिए मैंने भेजा था। रानी की बहन बोले कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे 1 घड़ा बेझर कच्चा अनाज मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन पहले ही देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत करते हैं। जब खाने को नहीं मिलेगा तो भूखे रह गए तो व्रत हो गया। लेकिन ये कोई व्रत में गिनती नहीं होता है। व्रत का कुछ अपना नियम होता है, उसको पालन करने से व्रत होता है, ना कि भूखे रहने से। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लिया जाए तो हम उसे कर लेंगे, क्योंकि व्रत करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि ऐसे ही भूखे वैसे ही भूखे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। ऐसे भी हमेशा हर मनुष्य को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन व्रत पूजा में और आवश्यक हो जाता है कि जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले उठे और अपना काम देखें, स्नान वगैरह कर करके कथा सुनिए। लेकिन उसने सिर नहीं धोना चाहिए, माथा नहीं मलना चाहिए साबुन वगैरह से। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के पेड़ के नीचे पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान खुश हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन सब कुछ दे देते हैं।
सब मनोकामना पूरा कर देते हैं। व्रत और पूजन के विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। अपने यहाँ का घुड़साल नहीं, किसी दूसरे के यहाँ का घुड़साल, क्योंकि ये तो भिख मंगी हो गई थी, तो दूसरे के यहाँ के घुड़साल से जो कुछ चना वगैरह घोड़ा खाने को मिला रहता है, कुछ बचा हुआ इधर उधर गिरा हुआ रहता है ना, उसी को लाई। उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान जो हैं सो प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थाली पीला रंग के खाने के सामान लेकर के हाजिर हो गए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए, तुम दोनों व्रती हो ना, तो तुम दोनों के लिए भोजन हम लाए हैं, तुम दोनों इसे कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़े प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोले कि जा तू ही भोजन कर, है ना। सोचिए कि दासी जो है हंसी मजाक करे, भोजन कहाँ से मिलेगा, क्यों तुम व्यर्थ में हंसी उड़ा रही हो। दासी बोले कि एक व्यक्ति भोजन दे के चला गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तो ही भोजन कर ले। ये तो सोचे कि हंसी मजाक कर रही है। दासी ने कहा कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ मिल करके भोजन करेंगे, दोनों के लिए है। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन शुरू किया, यानी कि भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन आ गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी, स्वभाव। तब दासी बोले कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस करते थे और तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। माने आलस्यम ही विनश्यन्ति, जो आलसी हैं उनका विनाश हो जाता है। इसलिए आलस को कभी आप अपने पास भटकने न दीजिए। इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पीने की व्यवस्था कर दो, ब्राह्मणों को दान दिया करो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराइए, जलाशय का धर्म कार्य कीजिए, पूजा करने के लिए मंदिर की व्यवस्था करवा दीजिए। जहाँ लोग हैं और मंदिर न है, अभाव है, वहाँ पर मंदिर बना दीजिए। बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशाला आश्रम बनवा दीजिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाइए। इस तरह से आप अपने धन को शुभ कार्य में खर्च कीजिए। कहा गया कि धन का 3 गति होता है, दान भोग और नाश। धन है तो उसको उपयोग कीजिए, आपको उपयोग करने से ज़्यादा है गरीबों को दान कर दीजिए, और नहीं तो तृतीयम गति लक्ष्मी के स्वयं हो जाती है, यानी वो नष्ट हो जाती है, जिससे तुम्हारे कुल का जस बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, और पितृगण जो हैं पितरन लोग, वो लोग भी प्रसन्न होते हैं। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने लगे, जिससे उसका जस फैलने लगा, प्रशंसा होने लगा। एक दिन रानी दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनको कोई खोज खबर नहीं मिला है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से हमने दुख भोगा है, राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर करके
बेच करके किसी तरह से गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किसकी चिंता कर रहे हो, बतलाओ। यह सुन राजा ने नेत्रों में जल भराया और साधु की वंदना कर बोला, प्रार्थना करके विनय युक्त वचन बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। ये राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारा यह दशा हुआ है। और तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। इसमें चना के दाल, गुड़, जल लोटे से डाल करके केले का पूजन करो। फिर कथा सुनो, माने केला के जल में जल डालिए, मीठा चढ़ाइए, अक्षत की जगह पर चना के दाल चढ़ाइए। भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना जो हैं सो पूर्ण करेंगे, वही आपका प्रसाद भी हो जाएगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता है जिससे भोजन करने के बाद कुछ बच सके। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कोई कहानी मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ बेच करके शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारा भोजन भी हो जाएगा और पूजन सामग्री भी हो जाएगा। अब एक अगला कहानी इसमें शुरू होता है। तो राजा ने पूछा साधु जी से कि बाबा ते हमको बतला दीजिए कि बृहस्पति भगवान का कथा क्या है। तो बतलाने लगे। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसको कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, गंदा रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, है ना। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण कीजिए, स्नान पूजा करिए, दान करिए, लेकिन यहाँ सबसे पहले भोजन शुरू हो जाता है। बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे पत्नी के स्वभाव से। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपना पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पढ़ने जाती पाठशाला में। अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। वह जौ सोने में बदल जाती थी और उसे लौटते समय उसको बीन लिया करती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक करके साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने व्यंग करके बोली, कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी चाहिए। दूसरा दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कर कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ रास्ते में गिराते हुए स्कूल चले गए। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसे जौ साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रह गया, बेढंगा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से जा रहा था। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर उस कन्या पर वह मोहित हो गया, उन्होंने उसको पसंद कर लिया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया।
राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारी प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से कोई दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि हे बेटा, किस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़के के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न कर दिया गया। कन्या के घर से जाते उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति ही गरीबी छा गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। मैं लक्ष्मी चली गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी लड़की के यहाँ गया और सभी हाल कहकर पुत्री से बोली। तो पुत्री बोले कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर के आइए, मैं उन्हें वह सब उपाय बतला दूंगा जिससे उनका गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ ला करके अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचा दिए। तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर पहले स्नान ध्यान करो, उसके बाद विष्णु भगवान का पूजन करो, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का जूठन खा लिया करती थी ना। पुत्री की तरफ से रोकर मिल गया कि इसको सुबह सुबह कुछ खाना नहीं है, स्नान पूजा करने के बाद खाना मिलेगा। तो वो काम माँ करती चुप्पे से जो मिल गया जूठा सकरे सब खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा खाने का सामान हटा दिया और अपनी माँ को उसी में बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला और उनको नहा धोआ करके पूजा पाठ करवाया। खाना नहीं दिया, ज़बरदस्ती पूजा करवाई नहा धोआ करके। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। माने मरने के बाद वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया, बृहस्पतिवार का व्रत करना राजा भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान रंज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाएगा और न खाएगा, क्योंकि सभी को भोजन हमारे यहाँ करना है। इस आज्ञा का जो लोग न मानेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहरा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर रानी का हार लटका हुआ रहता था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया।
तो रानी ने समझ लिया कि ऐसा काम ये लकड़हारा नहीं किया है, इस लकड़हारे ने उसको चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुला कर उसको जेल में भिजवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। इसके बाद बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख मिला है। खैर अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन जलखाने के दरवाजे पर तुमको 4 पैसे मिलेंगे। यानी उस समय के अनुसार 4 पैसा बहुत होता था। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो सारे दुख दूर हो जाएगी। अगला बृहस्पतिवार को उसको जेल के दरवाजे पर 4 पैसा मिला। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो, है ना, वह समान आदमी नहीं है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हो उसको मिल भी गया। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देख करके लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। रानी को धन प्राप्त हुआ तो बहुत सारे धार्मिक कार्य कर दी। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है, तो नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। मन में सोचा कि लगता है कुछ गलत तो नहीं ना हो गया है, इसीलिए गुस्सा आ गया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कही कि हे दासी, देख, राजा हमको जितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे वो हमारी ऐसी हालत देखकर ऐसा न कि लौट जाए, है ना, हमको नहीं पहचानेंगे तो चले जाएंगे। इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले करके आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ऐसा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, कहीं कोई गलत काम तो नहीं न की। तो रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ है। ऐसा हमको विष्णु भगवान दिए हैं, हमने कहीं भीख नहीं मांगा, कोई गलत काम नहीं किया। राजा ने जब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, है ना, 7 दिन पर सब कोई करता है, हम रोज करेंगे दिन 3 बार और कथा भी कहेंगे, था रोज व्रत करेंगे। अब हर समय राजा अपने गमछी दुपट्टा में चना के दाल और गुड़, फूल पत्ती सब हमेशा रखा करते थे, क्योंकि दिन भर 3 बार पूजा करना है। नए सामान साथ में रखिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। ये बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, चलो विश्राम कर लेते हैं, आराम भी कर लेंगे बैठ के और एक कथा भी सुन लेंगे, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी, यानी विष्णु भगवान का पूजा किया और कथा शुरू कर दिया। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, कथा का प्रभाव अच्छा पड़ा। और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा भगवान के नाम लेकर के खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, अर्थात भक्ति से, श्रद्धा से निरंतर यदि आप काम करते रहेंगे तो इस तरह की घटना घटती है, शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये सब कोई सामान्य बात सा हो जाता है। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला।
राजा उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 आंतर जोत लेंगे, कुछ खेत के काम निकल जाएगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा कहते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में गुरूर गुरूर होने लगा, दर्द करने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर के आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी, माने पत्नी ने उसकी माता आई थी ना, इसमें पत्नी छप गया है गलती से। दौड़ दे उस घुड़सवार के पास गए और उसे बोले कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही सुनाओ। मैंने वहीं पर सुनाओ कि बेटा भी ठीक हो जाए या बैल भी ठीक हो जाए। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः का राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं और कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है। राजा ने अपनी बहन से सब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोले कि हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं तो बाद में कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर वह बहन देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी, जस फैल गया। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपना घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो उसकी सास बोली कि चले जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई जो है सो संतानहीन है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई लड़का नहीं जाएगा, भगिना नहीं जाएगा, केवल बहन जाएंगे। राजा ने कहा कि जब कोई लड़का ही नहीं जाएगा, उनको दुख हो गया बेचारे को, तब तुम जाकर क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारा घर आना पसंद नहीं करता है। ऐसे लोग का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना कहा हुआ बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोले कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सोच को त्याग दे, क्योंकि तेरी रानी गर्भवती है, बच्चा होने वाली है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ कर आई है। नन्ना जो है सो भौजाई को ताना दे रही है। राजा के बहन बोले कि भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती, है ना। मैं कोई बुरा भावना से नहीं बोली थी, मैं तो इसलिए बोली थी कि ताकि तुमको दुख हो और तुम भगवान से मांगो और भगवान तुमको दे दे। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी पूर्ण होती है। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसको बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना एवं सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव का गुणगान किया, उनकी इच्छा पूर्ण हुई, उसी तरह से सबकी इच्छा पूर्ण होगी। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इसके बाद आप अपना सुविधानुसार भगवान विष्णु का
कोई आरती कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। आरती इसमें दिया हुआ है लेकिन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अब यहीं पर छोड़ते हैं। तो लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक करिए, दूसरे को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। जल्दी मिल जाए मेरा कार्यक्रम तो घंटी बगल में बना हुआ रहता है उसको बजा दीजिए। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।